गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। बोले किसान हम भी हैं इस देश के नागरिक, हमें भी परेड में शामिल होने का हक। 26 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों का परेड का ऐलान। परेड में भाग लेने के लिए जोरों पर तैयारियां। ट्रैक्टर से लेकर घोड़ों की परेड की हो रही तैयारियां। मंडावली में नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत। मायके वालों ने ससुराली जनों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। हिरासत में मृतका का पति, जांच में जुटी पुलिस। केजरीवाल सरकार द्वारा निगमों को 938 करोड़ रुपए के ऐलान के बाद संवाददाता वंदना ने की मेयर निर्मल जैन से खास बातचीत। बोले निर्मल जैन, दिल्ली सरकार ने भाषण में रिलीज किया है पैसा। और 18 जनवरी से 10वीं 12वीं के स्कूल खोलने का ऐलान। स्कूल प्रशासन पूरी तरह से तैयार। कहा अब परीक्षाओं की बेहतर तरीके से हो पाएगी तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रहने के बाद किसानों का कहना है कि वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये तीनों कानून सरकार कब तक वापस लेती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती, किसान घर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड वो निकालेंगे। उन्होंने कहा कि वो भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी परेड में शामिल होने का हक है। दूसरी तरफ ठंड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धरने पर मौजूद बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को घर वापस भेज दिया जाए, पर किसानों का कहना है कि जब उनका परिवार यहाँ है तो वो बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को किसके भरोसे घर भेज दें। देखिए, वार्ताओं का क्रम लगातार चल रहा है। सरकार बगैर मुकदमे की तारीख पे तारीख लगाती चली जा रही है, लेकिन इससे हम घबराने वाले नहीं हैं, न हताश होने वाले हैं। तारीखें जितनी भी दे लें, हम वार्ता जारी रखेंगे। हम वार्ता से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस 9-10 दौर की वार्ता ने ये सिद्ध कर दिया है कि सरकार ने ये मान लिया है कि कम से कम 1 दर्जन इनमें संशोधन होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जितने भी ऑब्जेक्शन किसान के हैं, उनके ऑब्जेक्शनों पर संशोधन दूर होना चाहिए। तो जब इतना मान लिया है, कोर्ट ने भी माना, सरकार ने भी माना, तो हमारा ये उपलब्धि है कि सिद्ध हो गया कि कानून जो किसान इन पर ऑब्जेक्शन कर रहा था वो पक्के हैं। और जब 1-1 दर्जन संशोधन हो सकते हैं, तो ऐसे कानून कमज़ोर, लचर और जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको हटना ही चाहिए। तो हमारी ये मांग बिल्कुल मजबूत होती है और हम फिर दोहराना चाहेंगे कि 3 अध्यादेश वापस हों और MSP पे कानून बने। 26 जनवरी में शामिल होने वाली बात है, तो किसान भी गणतंत्र दिवस में देखना चाहता है किस तरह से परेड होती, क्या होता है। अब रही बात ट्रैक्टर की, तो सब लोग अपने अपने वाहनों से जाएंगे गणतंत्र दिवस की परेड देखने। तो किसान के पास कोई और वाहन तो है नहीं, तो ट्रैक्टर वाहन है उसका, तो ट्रैक्टर बैठ करके जाएगा और परेड देखेगा। सर, कोर्ट ने भी कहा है और हम लोगों ने भी प्रयास किया है, क्योंकि हमें भी लगा, तो हमने बुजुर्गों, महिलाओं को समझाने का प्रयास किया कि आप लोग घर जाएं, मौसम विपरीत है। तो उन्होंने कहा कि हम भी किसान हैं, उनके पास, उनके नाम भी ज़मीन है, महिलाएं भी हमारी ज़मींदार किसान हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो उन्होंने कहा जब सारे किसान अपनी अपनी समस्याओं के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने आए, तो हम भी अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं गणतंत्र दिवस पर किसान यूनियनों द्वारा घोषित विरोध प्रदर्शन की परेड में भाग लेने के लिए तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्राली से लेकर किसान घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली में घुसने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच डॉक्टर सुशील भोटिया नाम के एक प्रदर्शनकारी अपने घोड़े पर सवार होकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और कहा कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस परेड में ना ही कोई हिंसा होगी, ना ही हम लड़ाई करेंगे। उनका कहना था कि वो 26 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर से सैकड़ों घोड़ों के साथ परेड में शामिल होंगे। उनका घोड़ा और उनके साथ और भी किसान घोड़ों के साथ इस परेड में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। यहाँ किस लिए आए हैं आप? हम 26 जनवरी की परेड के लिए आए हैं सर। आपके साथ कौन सा घोड़ा है इसका नाम हिडाल्गो है सर। और कितने घोड़े आ रहे हैं? यहाँ से कम 200-250-300 घोड़े तो होंगे सर परेड के अंदर कम से कम शामिल। अब बेसिकली आप कैसे से करते क्या? किसान का बेटा हूँ सर। वैसे वेटरनरी डॉक्टर हूँ, घोड़ों का काम करता हूँ, मेरा खुद का फार्म है घोड़ों का। तो गाजीपुर बॉर्डर पर कितने घोड़े पहुँच गए और कितने आने की उम्मीद है? अभी तो मैं पहले आया हूँ, बाकी सब घोड़े पीछे आएंगे। 26 तक काफ़ी घोड़े इधर भी आ जाएंगे।
और तो उन दोनों टिकरी और सिंगू बॉर्डर पे 200-200 घोड़े आ चुके हैं। क्या घोड़ों की प्लेट निकाल कर क्या संदेश देना चाहेंगे? वही है सर, तीनों कानूनों का विरोध करेंगे। अभी तो तिरंगा यात्रा निकालेंगे 26 तारीख को। मारवाड़ी घोड़ा अपने मालिक के लिए बहुत काफ़ी वफादार होता है, इसलिए इसको मारवाड़ का घोड़ा कहा जाता है। मरने वाली जगह पे जो जिंदा रहे उसको मारवाड़ी बोलते हैं। तो क्या ये घोड़ा पहले भी परेड में कभी शामिल हो चुका है? पहले आर्मी की एक परेड में गया था ये घोड़ा जी। और लगभग यहाँ किस किस तरीके के घोड़े आने की उम्मीद है? ये नॉर्मल घोड़े आ रहे हैं सर, जो किसान अपने घर पे पालता है। कुछ ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, कुछ घोड़े लेके आ रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक नवविवाहिता की मौत के बाद उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान 23 साल की शिवानी के रूप में हुई है। शिवानी की शादी लगभग 7 महीने पहले मंडावली निवासी सुधीर नाम के युवक से हुई थी। मृतका के घर वालों की माने तो कुछ महीने पहले शिवानी के ससुराली जन शिवानी के साथ दहेज को लेकर मारपीट करते थे। बताया जा रहा है कि मृतका शिवानी के गले और शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान हैं। मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बच्ची को ससुराल वालों ने जहर देकर मार दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मृतका के पति को हिरासत में लेकर आगे की जांच में जुट गई है। पूरा यकीन के साथ मैं कहता हूं कि लड़की मेरी मारी गई है। मैंने मोर्चरी में देखा है, लड़की का गला और मुंह सारा लाल है। लड़की को मारा गया। क्यों मारा गया? क्या वजह है? लड़की से बस दहेज की मांग होती थी सर, बहुत दहेज की मांग होती थी। शादी कब हुई थी इनकी? जब लास्ट टाइम मेरे पास फोन आया था तो लड़की ने किसी का हॉटस्पॉट ऑन कर करके और उसे मेरे से 1-2 मैसेज किए उन्होंने, हेलो पापा जी, फिर हेलो लिखा। नेटवर्क ना होने के कारण मेरी बात लड़की से ना हो पाई। मतलब लड़की की डेड बॉडी उन्होंने पहले, हमारे आने से पहले हम अपने घर से चले, उन्होंने डेड बॉडी को पहले उनके अंडर दे दिया मोर्चरी में और लड़के को पुलिस के अंडर कर दिया। घर वालों ने मारा है। क्या नाम है घर वाले का? उनका घर का एक राजभान है, एक का सुधीर है, एक का पन्नालाल है। लड़की का घर वाले का सुधीर नाम है। तो पुलिस क्या कह रही है इसमें आप लोगों की? पुलिस हमारी सुनवाई हमारे कर ही नहीं रही है। वहीं केजरीवाल सरकार द्वारा निगमों को 938 करोड़ रुपए देने के ऐलान किए हुए 3 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कितना फंड मिला है या फंड को लेकर कोई ऑफिशियल मैसेज EDMC में आया है, ये जानने के लिए CCN संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने निगम के मेयर निर्मल जैन से खास बातचीत की। इस दौरान मेयर निर्मल जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पैसा भाषण में रिलीज किया है, निगमों को अब तक वो पैसा नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि यहां तक कि ये भी क्लियर नहीं है कि ये 938 करोड़ रुपए किस तरह निगमों में बांटे जाएंगे, किस निगम को कितना पैसा मिलेगा। मेयर निर्मल जैन का कहना है कि पहले वाली किश्त में दिल्ली सरकार ने MCD के पैसों में से 216 करोड़ रुपए लोन के रूप में काट लिए थे और इस पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। देखिए ये खास बातचीत। ये दिल्ली सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वो नगर निगमों को जो उनका फंड है वो उनको दे, उपलब्ध कराए। उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट काटी हैं, दी हैं और उसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट उन्होंने जनवरी में हमारे को 938 करोड़ की केवल अखबारों में अभी तक उन्होंने घोषणा करी। अभी तक हमारे पे कोई इस संबंध में कोई, ना तो हमारे पे कोई सूचना है ऑफिशियली, ना हमारे कोई डिपार्टमेंट में कोई हमारे किसी प्रकार से, और ना जो हमारे अधिकारियों ने उनके अधिकारियों से पता करा है वो कोई अभी सैंक्शन नोट वगैरह जो बनता है उसके ऊपर फिर अप्रूवल होती है, अप्रूवल के बाद फिर अकाउंट्स में जाता है, वहाँ से फाइनेंस में जाता है, वहाँ से अकाउंट्स में जाता है। वो बड़ा एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं आया है कोई भी। क्या ये पता चल पा रहा है कि इतनी राशि में से पूर्वी निगम के खाते में अभी तक ये भी नहीं पता। हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा तीनों निगमों को ने कि अभी तक हमें ये नहीं पता तीनों निगमों में कितना कितना पैसा आएगा, वो भी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो शुक्रवार को माननीय उच्च न्यायालय की कोर्ट में डेट थी और उसके अंदर जब हमारे एडवोकेट ने ये बात रखी कि हमारा 216 करोड़ रुपया इन्होंने जो है ना लोन में काटा है, लोन में एडजस्ट किया विद इंटरेस्ट, तो हाई कोर्ट ने बड़ी नाराज़गी व्यक्त की कि ऐसे समय के अंदर जिसमें मोरेटोरियम लागू है, ऐसे समय में आपने इस तरीके से ये लोन काटा है तो ये गलत है। इसके लिए 21 तारीख माननीय उच्च न्यायालय ने फिक्स की है
उसके अंदर दिल्ली सरकार को जवाब देना, और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्च न्यायालय हमारे संग इसमें न्याय करेगा और 216 करोड़ रुपया जो पिछले हमारी 2 किस्तों में जो हमारा ये काटा है इन्होंने दिल्ली सरकार ने, वो गलत रूप से काटा है और वो भी हमारे को वापस मिलेगा। बतखों के सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद संजय झील में जितनी भी बतखें थीं उनको मारकर दफना दिया गया था, लेकिन एक बतख बच गई थी, अब उसे भी मारकर दफना दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल संजय झील पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है और वहां पर सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। साथ ही यहां पर कौवे मरने की खबर भी आई थी, पर अभी फिलहाल यहां कौओं की मरने की संख्या बेहद कम है। वहीं झील के माली से बात करने पर उसका कहना है कि एक बतख बच गई थी, बतख पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी और उसकी हालत बिगड़ते देख टीम ने बतख को मारकर वहीं दफना दिया। अब फिलहाल संजय झील में एक भी बतख नहीं है और बच गए, फिर वो जो है उसको मरवा दिया गया। अच्छा, तो क्या टीम आई थी या आप ही सबने करा था? नहीं, टीम आई थी। हाँ। तो क्या ये फिलहाल जो संजय लेक है इसको पब्लिक लिए बंद कर रखा है? हाँ, पब्लिक लिए बंद रखा है अभी। क्या लगता है कब तक ये बंद रहेगी? कुछ आदेश? ऐसे तो 21 दिन के लिए बोला गया है कि 21 दिन तक बंद रहेंगे, उसके बाद में जैसा होगा आगे से ऑर्डर आएगा उसके बाद खोला जाएगा। क्या उस बत्तख को कैसे दफनाया गया था? जैसे वो तो मिट्टी मतलब गड्ढा करके और उसमें कुछ दवाई वगैरह डाला गया था, उसके बाद मिट्टी से दफाया। नहीं, अभी एक भी नहीं है। एक भी बत्तख? अच्छा, अभी तो कौवा के नज़र नहीं है, उसी समय जो भी था अभी तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। कि अगर हम यहाँ पे जब बत्तख दफनाई जाती तो पास में नहीं रखा गया था, तो अब जो डॉक्टर कर रहे होंगे वो तो भाई वो जानेंगे, हमें नहीं पता। हाँ, डेली दवाई भी छिड़क रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, चूना भी डाल रहे हैं। नहीं, अभी तो नहीं आई है, पहले ही 2-4 दिन मरे हैं। नहीं, गार्ड को पकड़ा रहे हैं, दाना डालना मना है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों यानी कि कोर्ट्स को 18 जनवरी से फिजिकल हियरिंग के लिए अल्टरनेट डे पर खोला जाएगा और जिन मामलों में लंबे समय से गवाही रुकी हुई थी उन पर गवाही भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के चलते कोर्ट में फिजिकल हियरिंग बंद कर दी गई थी। अब तक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेशी की जाती थी, वहीं अब 18 जनवरी से कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू की जा रही है। इस पर वकीलों ने खुशी जाहिर की है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार 18 जनवरी 2021 से दिल्ली की सभी जिला न्यायालयों में अल्टरनेट डेज पर फिजिकल हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो लंबे समय से गवाहियों को रोका हुआ था वो गवाहियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने डायरेक्शन ये भी दिया है कि 1 फरवरी 2021 से जो भी डीजी प्रिजनर हैं, जो लॉकअप इंचार्जेस हैं, वो यूटीपी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको कोर्ट में किस प्रकार से लाना है इस चीज़ की व्यवस्था करें। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की गवाहियाँ कोर्ट में आना शुरू होंगे तो उनकी गवाहियों को जल्द से जल्द कराया जाए। इसके साथ साथ लिटिगेंट्स को, एडवोकेट्स को, कोर्ट स्टाफ को और जुडिशियल ऑफिसर्स को ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को भी पूरी तरीके से फॉलो करें, जो कि एक अच्छा कदम है और जिसके जरिए बहुत ही जल्दी अदालत जो है जिस प्रकार से पहले कार्य करती थी वो कर पाएंगी और जो काम था उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बीमारियों की जांच कराई। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गईं। आपको बता दें कि ये कैंप एक संस्था के साथ मिलकर लगाया गया था। वहीं कैंप में आए आम लोगों का कहना था कि समय समय पर ऐसे कैंप लगाए जाने चाहिए। 15-20 लोगों की टेस्टिंग की टीम है, तो शुगर चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, फिजिकल चेकअप कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। ये सारी की सारी टीम्स लगी हुई हैं और ये मेन मकसद इसका ये है कि सेवा बस्तियाँ जो बनी हुई हैं वहाँ के लोगों तक पहुँच जाए और उनको सुविधाएं उनके डोर स्टेप पे मिलें, उनके घर के पास मिलें। तो उसी के माध्यम से, क्योंकि पीछे एक सेवा बस्ती पड़ती है, तो वहाँ से जो हमारे कार्यकर्ता लोगों को ला रहे हैं और उनका चेकअप करवाया जा रहा है, अच्छी तरीके से पब्लिसिटी करके लाया जा रहा है। हाँ जी, ये पूरा निःशुल्क है, ये सेवा भारती के साथ मिलके भी हो रहा है कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले वेट चेक कराया जा रहा है, फिर उसके बाद हमें ना ब्लड प्रेशर, ये जो ECG सारा कुछ ये टोटली निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ में मेडिसिन का भी ना इंतजाम है पूरी, जो जिस टाइप की
किसको जो प्रॉब्लम है। हमारे सीनियर डॉक्टर भी यहाँ पर हैं जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत अच्छा देखभाल करते हैं। अपना इनका बहुत अच्छा क्लीनिंग में बहुत अच्छा ये कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं अपना। ये जो कैंप है ये पूरी तरह निःशुल्क है। मैं पहली बार आई हूँ, मैं मंदिर आई थी मत्था टेकने के लिए और देखा कि नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये फ्री कैंप लगाया और देश की सेवा के लिए मैं रियली इस कैंप को अप्रिशिएट करती हूँ। केजरीवाल सरकार द्वारा 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया। इसको लेकर स्कूल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मदर ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन का कहना है कि बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि स्कूल खोले जाएं और स्कूल हर गाइडलाइन का पालन करेंगे। सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस हैं सभी का पालन किया जाएगा। स्कूल खुलने से बच्चों को परीक्षा की बेहतर तैयारियां करने का भी फायदा मिलेगा। देखिए, स्कूल बहुत लंबे समय से इस बात के लिए तैयार थे कि सरकार स्कूल खोले। अब सरकार का जो फैसला है कि 18 तारीख से सिर्फ 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे जिनको आने वाले समय में बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना है। इसीलिए फैसला भी लिया गया, क्योंकि आप ये देखेगा कि 1 मार्च से उनके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे और प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से सराहनीय है और पेरेंट्स के लिए भी सराहनीय है और बच्चों के लिए भी सराहनीय है। और ख़ास तौर से वो बच्चे जो इस साल 11th में पास करके 12th में आए हैं, उनको कम से कम, दूसरी भाषा में बोले तो कम से कम हफ्ते 10 दिन 15 दिन स्कूल में जाने का कम से कम मौका तो मिलेगा। नहीं तो 12वीं क्लास में तो एक भी दिन स्कूल में गए ही नहीं। तो ये फैसला बहुत सराहनीय। और नहीं, ये तो उनको पढ़ाई नहीं, वी आर गेटिंग अवर स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। नंबर 1 थिंग, द स्टूडेंट्स विल बी गिवन, the class teachers will take their classes also in theory and as well as in the practicals. And before the students are allowed to come to the class, they will have to sanitize, they will have to use the mask, they will sanitize their hands as they come to the school first, and when they come to the classroom again they will sanitize their. This have been provided outside the classroom also. When they come to the school, this also has been provided. Then we have the security guard will take that thermo temperature of the students. आपका भी लिया होगा उन्होंने जब आए हैं तो. And their both the hands and the shoes, they are being sanitized before they enter the school. इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।